नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे TSM प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम आपकी तैयारी में एक अध्याय और जोड़ने वाले हैं, तो आप तैयार हो जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। देखिए, आज हम आपके लिए हिंदी लेकर आए हैं और हिंदी से एक आसान सा टॉपिक है और आसानी से आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करिए, पूरा देखिएगा। अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है साथियों, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और क्या करिए, अपने अध्याय को हमारे साथ जोड़िए, क्योंकि आपका अध्याय 1 बाय 1 करके हम पूरा कराएंगे रिवीजन क्वेश्चन के साथ। कॉन्सेप्ट प्लस PY को और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ होंगे। तो चलिए, समय ना गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई, देखिए आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए, हिंदी से है। ठीक है, हिंदी आपका दोनों पेपर में होगा। फर्स्ट पेपर भी होगा और मतलब सेकेंड पेपर भी होगा, दोनों साथ साथ लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हिंदी में आज हम क्या पढ़ने वाले, क्या कवर करने वाले, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के 4 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, और उसके बाद हो गया सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। विशेषण के देखिए 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। ये हम ऐसे ही नहीं बता रहे, क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है कि किसके कितने भेद होते हैं। ठीक है, और क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। ठीक है, क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। हम सब जानते हैं, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति के नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे किसी भी हो, नाम हो, वो नाम ही क्या है? नाम ही आपकी संज्ञा है साथियों, नाम ही संज्ञा है। अब सर्वनाम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। जैसे हम किसी वस्तु का नाम न लेकर के कुछ ऐसे शब्द उसके स्थान पर प्रयुक्त करें कि पता चल जाए कि हम उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं, तुम, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम है आपके। ठीक है, विशेषण, जहां पर संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह हो गया विशेषण। जैसे ये फूल है, तो फूल क्या है? संज्ञा है। अब यह है तो सर्वनाम हो गया, अब उसकी विशेषता हो गई कि वो सुंदर है। ठीक, फल है, कितने फल है? 4 फल है। दूध है, कितना है? 1 लीटर है। वह किताब है, वह क्या है? वह किताब है। ठीक है, अब देखिए क्रिया। क्रिया मतलब किसी कार्य का होना पाया जाए। दौड़ना, खाना पीना, पढ़ना लिखना, ये सब क्या है? क्रिया है। ठीक, ये रही बेसिक जानकारी। अब आइए चलते हैं हम क्वेश्चन के तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, संज्ञा से है। पूछ क्या रहा है? स्त्रीत्व, यानी स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? बताइए, स्त्रीत्व में कौन सी संज्ञा? अभी हमने जाना संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 में से कौन से बताइए? स्त्रीत्व लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए स्त्रीत्व है तो भाववाचक है। ठीक है, क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक, कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, कोई भी डाउट मत रखिए, फास्ट रिवीजन करिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और अपनी तैयारी में एक अध्याय और क्या करिए, ऐड कर लीजिए। दूध शब्द क्या कह रहा है कि दूध शब्द है। दूध शब्द क्या है? जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, द्रव्यवाचक है, इनमें से कोई नहीं। तो जाति और व्यक्ति तो है नहीं, द्रव्यवाचक है। क्या है? दूध क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम से है। संबंधवाचक सर्वनाम है वह सर्वनाम जो एक दूसरे से क्या करे? एक दूसरे में संबंध बताए। एक दूसरे में संबंध बताए, वही क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। यह वह यह नहीं बता रहा है, जिसका, जिसकी, या तुम, आप, या तुम वह। तो जिसका, जिसकी या उसकी, ये एक दूसरे में कहते हैं उसका सामान है। जिसका सामान है वह अपना ले जाए। तो ये क्या बता रहे हैं? एक दूसरे से संबंध बता रहा है। तो जिसकी या उसकी, ये हो गया आपका संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखिए यूपी टेट 2011 का क्वेश्चन, हमने कहा ना कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं कितने प्रकार होते हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। जिन सर्वनामों का प्रयोग लेखक अपने लिए करता है
वह कहलाता है। जैसे हम कह रहे हैं यह कलम मेरी है, ठीक है, ये क्या उत्तम पुरुष का उदाहरण है, ठीक है, उत्तम पुरुष का उदाहरण है। वह अच्छा आदमी नहीं है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है बताइए जल्दी से। निश्चयवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, पुरुषवाचक। वह अच्छा आदमी है, जैसे वह अच्छा आदमी नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं हम अच्छा टीचर नहीं है, तो क्या हो गया, आप हमें इंडिकेट कर रहे हैं इस शब्द में आप मुझे जो सर्वनाम का संज्ञा दे रहे हैं तो वो किस सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। तो आप क्या कर रहे हैं, एग्जैक्ट उसी को कह रहे हो। तो निश्चय है यह, तो ये क्या हो गया आपका निश्चय वाचक हो गया। नेक्स्ट है देखिए 7वां है क्रिया से है, ठीक है। क्रिया के कितने भेद हैं? 2 भेद होते हैं, मुख्य रूप से 2 भेद होते हैं। वह खेल कर सो गया, वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है बताइए। वह खेल कर सो गया किस क्रिया का उदाहरण? प्रर्थक है, संयुक्त क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है या द्विकीर्मक क्रिया? यहाँ कार्य क्या है? सो गया, मतलब कार्य संपूर्ण हो गया है। कार्य क्या है? संपूर्ण हो गया है, तो ये पूर्णकालिक क्रिया है। कार्य क्या है? संपूर्ण, यानी पूर्व हो चुका है, तो ये संपूर्णकालिक क्रिया हुई। ठीक, संज्ञा या विशेषण से बनने वाली जो क्रियाएं हैं क्या कहलाती हैं? संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाली क्रियाएं कहलाती हैं संयुक्त क्रियाएं, नाम धातु क्रियाएं, द्विकीर्मक क्रियाएं या प्रेरणार्थक क्रियाएं। संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाली क्रियाएं कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं साथियों? फटाफट आंसर दे, कुछ आंसर आप भी बताइए फटाफट। संज्ञा और सर्वनाम से बनने वाली क्रियाएं, संयुक्त क्रियाएं, नाम धातु या द्विकीर्मक। ये देखिए संज्ञा दिया है, विशेषण दिया है, ठीक है, तो यहाँ पर नाम दे दिया तो नाम धातु से बनने वाली क्रियाएं हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आइए, श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो शब्द है वो क्या है? देखिए ये भी 2011 में क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों साथियों, हम आपके लिए और भी ऐसे क्वेश्चन ले आएंगे सबूत के साथ, देखेंगे कि वो आपके ईयर वाइज क्या है, रिपीटेड है, ठीक है। हम दिखाएंगे आपको कि 3-4 बार वही क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम पूछा हुआ है, ठीक। श्याम धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे शब्द क्या है बताइए फटाफट? क्रिया है, क्रिया विशेषण है या विशेषण है या इनमें से कोई नहीं है, तो ये क्रिया का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? क्रिया का उदाहरण, क्योंकि काम क्या हो रहा है। हमने कहा ना जहाँ पे काम का होना पाया जाए वहां पे क्रिया होती है, ठीक। अब विशेषण से आ जाइए, देखते हैं यह पुस्तक किसकी है, में रेखांकित शब्द का पद परिचय दीजिए। यह पुस्तक किसकी है, ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण होगा या सार्वनामिक विशेषण होगा? यह रेखांकित शब्द है, शब्द का पद परिचय क्या होगा? सर्वनाम, एकवचन, स्त्रीलिंग होगा, यह संबंध बोधक अव्यय होगा। तो यहाँ इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, तो ये सर्वनामिक क्या है? विशेषण है, और पुस्तक क्या है आपका? विशेष है, ठीक है। पुस्तक के बारे में चर्चा की गई, किसकी है, ठीक है, पुस्तक क्या आपका? विशेष है। देखिए पुस्तक से कौन विशेषण बनेगा, यानी पुस्तक से किस प्रकार का विशेषण बनेगा? पुस्तकालय, पुस्तकें या पुस्तकी या पुस्तकों, ठीक। तो पुस्तक से विशेषण बने, या पुस्तकीय क्या है? अच्छी है, खराब है, कैसी है पुस्तकें, ठीक। पापी, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है 2014 में, पापी में कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, सार्वनामिक, गुणवाचक या परिमाणवाचक? पापी या पुण्य, एक उसमें गुण है, तो क्या हुआ? ये उसका गुण है पापी, तो गुणवाचक विशेषण हुआ। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों, बहनों, साथियों, ठीक है। यह नई साड़ी है, तो बताइए अगर आपने नई साड़ी पहनी है तो नई में क्या पूछ रहा है? वाक्य में नई शब्द क्या है? साड़ी कैसी है? नई है, तो साड़ी की क्या करो? विशेषता बता रहा है, ठीक है, विशेषता बता रहा है, तो साड़ी क्या हो गई? ये आपका विशेषण है। साड़ी कैसी है? नई है, तो नई क्या हो गई? विशेषण है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, 4 गज क्या कह रहा है? मलमल में कौन सा विशेषण है? अब देखिए यहाँ पे 4 देख के आप संख्यावाचक मत लगाइएगा, ठीक है, संख्यावाचक नहीं है ये, क्योंकि 4 के साथ साथ आप गज को भी ले लीजिएगा।
तो यहाँ परिमाण का बोध हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक था। ठीक है, इससे आपके कम से कम 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो में बने रहे, आपने देखा आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ अपने अध्याय को एक और चैप्टर के साथ जोड़िए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।